अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिसबा ज़मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर और आज हमारा जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है 10A। और नॉर्मली हम लोग अबू बकर, आपको पता है कि हम कमर्शियल प्लॉट्स की बात कर रहे होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहे होते हैं, अपार्टमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने अबू बकर को इन्वाइट किया और हमने कहा कि आज हम प्रेजेंट 10A की बात करते हैं। क्यों प्रेजेंट 10A की बात करते हैं? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो वहाँ ये एक ऐसा प्रेजेंट है जो कि बैरियर टाउन की मुझे लगता है शायद जान है या शान है, और हाइट है ना, हाइटेड एरिया पे है। और बाकी खाने के हवाले से बात करें तो तब भी मशहूर है, बिल्कुल ऐसी है। अगर हम फैमिली की पिकनिक पॉइंट की बात करें तब भी मशहूर है, तो पार्क्स के लिहाज से भी मशहूर है। तो बेसिकली आज हमने इसको टॉपिक बनाया और हमने कहा डिस्कस करते हैं। लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट 10A में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि ये इतना ज्यादा फेमस है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक अच्छा, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अबू बकर, मुझे ये बताएं कि प्रेजेंट 10A को हम क्यों कहते हैं कि वो बैरियर टाउन की जान है? मिसबा 10A के अंदर जो हम यहाँ पे मिस कर दिए ना पॉइंट, विलाज हैं 200 स्क्वायर यार्ड के। और विलाज देखें पूरे बैरियर टाउन के अंदर आपको नजर आते हैं। प्रेजेंट 2 है, प्रेजेंट 11A है, 27 है, वो एक नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया बने हुए हैं। वहाँ पे घर बने हैं वही टिपिकल, और शॉपिंग गैलरी बनी हुई है, पार्क बने हुए हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बैरियर टाउन। अगर हम विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़, बहुत कम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसे पिकनिक पॉइंट मिलते हैं या जहाँ पे एक अट्रैक्शन मिलती है। तो मेरा ख्याल है 10A से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अभी आप लोग भी मेरा ख्याल वहीं पे रहते हैं, तो मोस्टली वीकेंड पे हमें विजिटर बहुत यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। वो एक स्पॉट बना हुआ है मरी व्यू पॉइंट का, जो काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। फिर उसके बाद वो हिल टॉप बना हुआ है, छोटा सा एक कैफे टाइप है। फिर अभी जो सबसे बढ़ के चीज़ है ना, कि बहरिया ने यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट दे दिए थे और आज वो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, आबाद हो चुकी हैं, और वहाँ पे ना हमें लेट नाइट तक वो DHA की मुस्लिम कमर्शियल की एक फीलिंग आती है। जिस तरह से लेट नाइट वहाँ पे फूड स्ट्रीट चाय के लिए या कोयटा चाय, इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं। तो मतलब ये अट्रैक्शन एक होती है जो आपको मतलब हर पेशेंट की, बहरिया टाउन कराची के हर एरिया की अलग से एक अट्रैक्शन है। लेकिन 10A जो है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे कराची की एक अट्रैक्शन बनी हुई है। बहुत सारे आपको विजिटर वहाँ पे मिलते हैं, और कोई भी किसी तरह का मतलब कुछ छोटे मोटे इवेंट है, लोग वहाँ पे आते हैं और लेट नाइट तक हमें वहाँ पे रश मिलता है। नॉर्मली नॉर्मली वहाँ कोई इतना मतलब हाई रेस्टोरेंट नहीं है या नहीं, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। जी, लेकिन देखा जाए तो वहाँ लोकल बिजनेसेस हैं और लोग बड़े ही एंजॉय करते हैं। यार बहरिया के अंदर ना लोगों को बैठने के लिए, सिटिंग के लिए एक जगह चाहिए थी, जो एक टाइम से नहीं था। मतलब उसके लिए या तो हम बहरिया से आउट ऑफ बहरिया ट्रैवल करते थे, DHA जाना पड़ता था लेट नाइट वो टाइम गुजारने के लिए फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। लेकिन आज वो जिस तरह से ओल्ड कमर्शियल आबाद हुआ है, वहाँ पे रेस्टोरेंट बने हैं और ओपन स्पेस एक वहाँ पे बैठने के लिए मिल गई है। तो मेरा ख्याल है कि मतलब अब बहरिया को और क्या चाहिए, मतलब बहरिया के अंदर रहने वालों को और क्या चाहिए। जिन चीज़ों की हम पहले ख्वाहिश, एक टाइम ऐसा था कि आप अगर देखते हैं तो हमें मिडवे कमर्शियल जो सबसे पहले आबाद हुआ था, वहाँ पे भी कोई फूड पॉइंट नहीं मिलता था। ठीक है। किसी भी तरह का नहीं मिलता था। आपने अगर ऑर्डर करना है या कुछ भी करना है तो वो आप KFC या मैकडोनल्ड, जो कि एडवेंचर लैंड के अंदर बने हुए, वहाँ से चीज़ें आ रही थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर हम कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं है, नहीं मिल रही। मतलब ये है कि आज देखने का या इंतज़ार करने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई माइंड बनाया हुआ है, आपका बैकअप है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बहरिया टाउन आपको वेलकम कर रहे हैं। आप 10A के अंदर आएँ, मिडवे कमर्शियल के अंदर आएँ, मेन जनाब एवेन्यू पे आएँ। कमर्शियल हर तरह से आबाद है, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लोगों ने यहाँ पे अपने ऑफिसेज खोले हुए हैं। ग्राउंड पे हमें बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मिलते हैं। इवन के बैंक के हवाले से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेन गेट पे सिर्फ 3 से 4 बैंक बने हुए थे और वो ऑपरेशनल थे। रश होना, वहाँ पे बिल जमा करवाने जा रहे हैं, कुछ भी किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपका पूरा दिन वेस्ट था। आज बहरिया टाउन के कोने कोने पे बैंक बने हुए हैं। हेड ऑफिस में है, मेन जनाब एवेन्यू पे है, वो कार्निवल एरिया में है, उस सारी जी। तो सेम इसी तरह से आज 10A की लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई है। हर चीज़ का एक ना टाइम पीरियड होता है। रेटों के हवाले से हमने 10A के विलास की यहाँ पे नहीं कोई पॉइंट लिया, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि 10A के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आपकी एंड बात पे मैं इसी पे आना चाह रही थी कि वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं वो बकर 10A में रिहाइश के लिए, तो मुझे ये बताएं कि लास्ट कुछ मतलब अगर हम पहले की बात करें तब रेट्स काफी हाई थे, बहुत ज्यादा रेट थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हमें पर्टिकुलर अगर हम बात करें मिनिमम रेट्स क्या चल रहे हैं
और कैटेगरी के क्या चल रहे हैं, और जनरल विला की बात करें तो उसकी रेट्स क्या? पहले 2.25 करोड़ से वहाँ पे रेट स्टार्ट हो रहा था नॉर्मल। अगर आप किसी गली का घर लेते हैं, वो गली के बीच का या कोई भी लोकेशन है ना, वो 2 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ 20 लाख की प्राइस हमें देखने को मिल रही थी। और जो कैटेगरी का घर था, अब कैटेगरी में 3 से 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कॉर्नर है, पार्क फेस है, मेन बुलेवार्ड है। अगर उस प्रेशन में टोटल 4000 घर हैं, तो 4000 में से हमें मैक्सिमम 50 घर ऐसे जो कैटेगरी के मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे घर नहीं है। आप स्ट्रीट वाइज विजिट करते हैं तो हर स्ट्रीट के अंदर आपको 4 कॉर्नर मिलते हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के। सेम इसी तरह से वहाँ पे मेरा ख्याल है 3 से 4 पार्क बने हुए हैं। रोड 5 के ऊपर है, लूप रोड के ऊपर है, और ये वो वाले पार्क हैं जो आबाद है। यहाँ पे भी बहुत सारे विलाज नहीं है, 10 से 15 विलाज हैं जो पार्क को फेस करते हैं। ये भी कैटेगरी में आ गए। सेकेंड मेन बुलेवार्ड। मेन बुलेवार्ड में आ जाता है 60 फीट रोड है, 80 फीट रोड है, जो कि आप बहरिया को उसका 10% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं एट द टाइम ऑफ पोजेशन, उस पे आके आपको वो घर मिलता है। तो ये मैक्सिमम चीज़ों का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 40 to 50 घर हैं जो कैटेगरी के। ये हमेशा से ही मैक्सिमम प्राइस में रहे। मतलब वो हम थोड़ा सा बेहतरी के टाइम की बात कर रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 60 लाख का हमें कैटेगरी के घर का रेट मिल रहा था। और आज वही चीज़ अगर हम कंपेयर करते हैं 1 साल पीछे जाके, तो हमें तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, मतलब आज हमें 1 करोड़ 90 लाख में 2 करोड़ में हमें कैटेगरी का घर मिल जाता है। मैक्सिमम अगर कोई आइडियल लोकेशन का कैटेगरी घर होगा तो वो 2 करोड़ 15 या 10 में पड़ेगा। नॉर्मली जो है वो 170, 180, 165 में जाके जो कमर्शियल को फेस करते हैं, जहाँ पे हाई राइज कमर्शियल बन रहा है या उसकी बैक साइड पे है, वो 165 में या 170 में पड़ेगा। 180 का रेट वहाँ पे नॉर्मल चल रहा है। ठीक है। अच्छा अबू बकर, अगर हम जहाँ बहरिया के ही विलास की बात करें, अगर थोड़ा सा मैं इस चीज को इसमें लेके चलूं कि वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और खुद अपने विलास बनवाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि बने बनाए रेडी विलास पे वो इन्वेस्ट करें या खुद बनवाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली जो चीज़ सुनने में आ जाती है कि बहरिया टाउन की जो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे ही है, कंसिडर की जा सकती है ये बात, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन आज के टाइम के साथ अगर हम चीज़ें कंपेयर करते हैं ना, तो मेरा जो ख्याल है कि जो 200 गज का घर है वो 125 गज के घर से भी तकरीबन 50 लाख कम में पड़ता है। वो किस तरह से पड़ता है कि हमको ये एक प्रश्न ले लेते हैं जिसमें अली ब्लॉक स्पेशली आ जाता है, फेमस प्रेसिडेंट है, वहाँ पे 125 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट है। 50 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया है, 50 लाख के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करते हैं पर स्क्वायर फीट, उसका 2200 कवर्ड एरिया निकलता है स्क्वायर फीट। अब 2200 को आप 7500 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका अमाउंट आएगा। ठीक है। अब वो जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सिर्फ आपके घर के ऊपर जो पैसे लगने हैं। एक एवरेज मैंने जो है ना वो क्वालिटी रखी है। ड्राइंग के आपने अलग से पे करने हैं, मैप अप्रूवल के आपने अलग से पे करने हैं, इंस्पेक्शन के आपने अलग से पे करने हैं, ये वो अलग फीसिस हैं जो बहरिया आपसे लेता है। टोटल सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 करोड़ 40 लाख में जाके आपकी 125 गज के घर की कॉस्ट आती है। अब 50 लाख का आपने प्लॉट लिया है, 1 करोड़ 40 लाख आपने उसके ऊपर लगा दिया, 1 करोड़ 90 लाख रुपए हो गया, हो जाता है। अब उसको हम कंपेयर करते हैं बने बनाए घर के साथ, तो आज भी हमें 10 के अंदर 2 करोड़ 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए का घर मिल जाता है। और कैटेगरी में आपका घर का साइज भी बड़ा है, बेडरूम साइज भी बड़े हैं, और आपका लॉन्ज है, उसके बाद टेरेस आपको डबल टेरेस मिलता है, बहुत एक्स्ट्रा स्पेस के साथ मिलता है, जबकि 125 गज के अंदर वो चीज़ें नहीं है। अब 10A के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहरिया टाउन ने यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट दिए थे 125 गज के। बेसिकली वो टारगेट था कि जो फीमेल्स अपना कारोबार करना चाहती हैं बहरिया टाउन के अंदर, वो घर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, आप मेन जनेवेन्यू पे नहीं आ सकते, आप मिडवे के अंदर नहीं आ सकते, तो आप अपने घर के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे किसी भी तरह का बिजनेस अपना वहाँ पे कर सकती है। वहाँ पे बेसिकली फीमेल्स को और रेजिडेंट्स को वहाँ पे टारगेट करते हुए बहरिया टाउन ने कमर्शियल प्लॉट दिए थे। 2014 में लॉन्च हुए थे। जो बहरिया की वो एक सोच थी, वो एक एम था, आज वो हम पूरा होता हुआ देखते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं आपको वहाँ पे बिजनेस करती हुई, रेस्टोरेंट चलाती हुई, सैलून है या कोई भी चीज़ है चलाती हुई आपको नजर आती है। सो आज का जो टाइम है ना, वो प्रॉपर्टी को स्पेशली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हालात अच्छे हैं बुरे हैं या जिस तरह के भी हैं, घर हर बंदे की मजबूरी है, घर आपने लेना है, वो सस्ता है महंगा है या किसी भी नौयत में है। सो मेरा ख्याल है कि आज बेस्ट टाइम है
अगर आप आके बहरिया टाउन का विज़िट करते हैं, यहाँ पे चीज़ें देखते हैं और बहरिया टाउन की लाइफस्टाइल को आप उठा के कराची के किसी भी कोने के साथ कंपेयर करते हैं, किसी भी कोने के साथ, वो आपका अस्करी है या DHA या कुछ भी है, तो बहरिया टाउन फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रेटों के हवाले से भी और लिविंग के हवाले से। रेट अस्करी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि 120 का इसका प्लॉट आज भी 1.5-2 करोड़ से नीचे हो, और इतने में आपको बहरिया टाउन के अंदर रेडी कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्ड आपको प्लॉट मिल जाता है, वो भी 1 करोड़ में, 80 लाख में। जिस तरह से आप आगे जाते हैं उसी नौइयत पे आपको लोकेशन भी मिलती है और प्राइस भी मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच आपका अबू बकर। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे अबू बकर, जिन्होंने बताया कि अगर आप भी लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं बहरिया टाउन का, तो आप लोग यहाँ अपने प्लॉट्स के हवाले से या रेडी विलास के हवाले से आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बेस्ट टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी रेट्स काफी जो है वो नॉर्मल जो है वो आपको मिलेंगे इन डेज में। आप एक परसेंटेज का फिगर इस्तेमाल कर सकते हैं कि 60 से 70% रेट नीचे आए हुए। बिल्कुल ऐसे, जिस तरह की प्लॉट की या प्रॉपर्टी की कैटेगरी है उसी तरह से रेट नीचे आए। कमर्शियल प्लॉट, बात ऐड हो रही, थोड़ी सी लेंथी वीडियो जा रही है। कमर्शियल प्लॉट जो पहले 8 करोड़ में था लिबर्टी कमर्शियल, आज वही 3.5 करोड़ में मिल जाता है। सो इस तरह से आप चीज़ों को लेते हुए कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में किस तरह की कैटेगरी में कितनी कमी आई है रेटों की वजह। परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि इजी हो रहता है समझने में। तो अगर आप भी रेडी प्रॉपर्टीज में या रेडी कमर्शियल प्लॉट्स में आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।